अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। बिहार में साल 2020 के विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस कोरोना पैंडेमिक में यह चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा, जिसकी तारीख 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर है। चुनाव खत्म होने के 3 दिनों के बाद यानी कि 10 नवंबर को इसका परिणाम आएगा। बिहार में चुनाव हो और इसमें दागी नेताओं के नाम सामने ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिहार ने कई ऐसे पॉलिटिशियंस को देखा है जो क्राइम की दुनिया से सामने आया। किसी को पार्टी ने टिकट दिया तो कोई निर्दलीय ही मैदान में उतर गया। वो चुनाव जीता और पहुंच गया विधानसभा में बिहार के भविष्य को लिखने के लिए, एक ऐसा भविष्य जिसकी बिहारियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आइए आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ दागी राजनेताओं से मिलवाते हैं जिसने खून की होली खेलते हुए बिहारी जनता का प्रतिनिधित्व किया। यह वीडियो काफ़ी स्पेशल है, इसे अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़चोरा.com का यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन की, बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा खूनी खेल खेलने वाला राजनेता। अगर आप बेजोड़ जोरा की वीडियोज़ नियमित रूप से देखते हैं तो आप इसकी पूरी कहानी जरूर जानते होंगे। हमने शहाबुद्दीन पर 2 वीडियोज़ बनाए हैं। एक वीडियो में उनका पूरा बायोग्राफी है जिसमें हमने सब कुछ पूरे विस्तार से बताया है, और दूसरी वीडियो में हमने उस सिवान तेजाब कांड को रखा है जिसमें शहाबुद्दीन ने 3 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार डाला था। यहाँ हम आपको उसके बारे में कुछ बातें बता देते हैं। साल 1990 और 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़कर शहाबुद्दीन विधायक बना और साल 1996 में लोकसभा चुनाव में लालू के टिकट पर ही वो सांसद भी बना। लेकिन उसकी आपराधिक गतिविधि इस दौरान बदस्तूर जारी रहा। आतंक ऐसा था कि सिवान के हर दुकान में उसने अपनी तस्वीर लगवा दी। कोई भी पैसा कमाता था तो उसका एक हिस्सा रंगदारी के रूप में शहाबुद्दीन को देना होता था, नहीं देने पर मौत मिलती थी। अमीर लोग अपनी पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल से चलते थे और जिसके पास पैसे नहीं थे वो पांव पैदल ही चलते थे। यह था 1990 से लेकर 2005 तक का सिवान और लालू राज का विकास मॉडल, और इस दौरान लगभग पूरे बिहार का विकास मॉडल कुछ इसी तरह का था। ये बात है 16 अगस्त साल 2004 की। बिहार के एक जिले सिवान में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू, जो कि पेशे से एक व्यवसायी हैं, वो अपनी पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ इस जिले में रहा करते थे। चंदा बाबू की एक किराने और परचून की दुकान थी। दोनों दुकान पर उस दिन उनके 2 लड़के सतीश और गिरीश बैठा हुआ था। उस दिन कुछ बदमाश दुकान पर रंगदारी मांगने आए और उन्होंने सतीश से 2 लाख की रंगदारी मांगी। सतीश ने 2 लाख देने से मना कर दिया तो उन्होंने सतीश के साथ बुरी तरह से मारपीट की। उस वक्त सतीश का भाई गिरीश भी वहीं खड़ा था। मारपीट के बाद सतीश घर गया और बाथरूम साफ करने वाला तेजाब लाकर उसने बदमाशों के ऊपर डाल दिया। फिर बाद में शहाबुद्दीन के गुंडों ने सतीश और गिरीश को तेजाब से नहलाकर मार डाला। साल 2005 में सिवान के डीएमसी के अनिल और एसपी रत्न संजय ने शहाबुद्दीन को सिवान जिले से गुप्त रूप से उठाया। फिर इसके घर पर रेड पड़ी। पाकिस्तान में बने हथियार AK-47, गोलियां और बम मिले। साथ ही इसके पास नाइट विजन ग्लास, लेज़र गाइडेड गन्स समेत कुछ ऐसे हथियार थे जिसे सिर्फ आर्मी के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है, और इन सभी उपकरणों पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मुहर लगी हुई थी। ये भी सबूत मिले कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके टॉप ऑफिसर से इसके संबंध है। 11 सितंबर 2016 को 11 साल जेल में रहने के बाद शहाबुद्दीन को भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा किया गया। 1300 गाड़ियों का काफिला लेकर जेल से निकला था शहाबुद्दीन। सिर्फ 1 महीने के भीतर ही 30 सितंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने उसका जमानत कैंसिल कर दिया और आदेश दिया कि शहाबुद्दीन को अब बिहार के सिवान जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। अभी शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपनी आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा है। शहाबुद्दीन की इस कहानी को हमने पूरे विस्तार से एक वीडियो में बताया है। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं जिसे आप देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर जाकर आप शहाबुद्दीन बेजोड़ जोरा सर्च करेंगे तो सर्च में आ जाएगा। इस लिस्ट में हमारा दूसरा नाम है सूरजभान सिंह का। बिहार के मोकामा में जन्मे सूरजभान सिंह ने अपराध की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। साल 2004 से लेकर 2009 तक सूरजभान सिंह लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार के बलिया से सांसद रहे। सूरजभान सिंह की वाइफ बीना देवी भी मुंगेर से इसी पार्टी के टिकट पर एक बार सांसद रह चुकी है।
साल 2004 में सूरजभान सिंह इलेक्शन के लिए जब अपना पर्चा भर रहे थे तब उनके ऊपर 26 मुकदमा चल रहा था। 13 जून साल 1998 को राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद का खून कर दिया गया। इसी मर्डर में सूरजभान सिंह का नाम आया और अभी वो जेल में बंद है। फिलहाल वह अपने गुनाहों की सज़ा भोग रहा है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उन पर चुनाव लड़ने की भी पाबंदी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारा तीसरा नाम है आनंद मोहन सिंह का। बिहार के राजनीति में आनंद मोहन सिंह को पढ़ा लिखा बाहुबली नेता माना जाता है। ये सहरसा से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसको कोशी का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नाम किसने दिया? अजी हाँ, मीडिया ने। मीडिया ही तो सबका नामकरण करता है। वैसे तो आनंद मोहन सिंह ने सिर्फ 17 साल की उम्र से ही राजनीति को ज्वाइन कर लिया था। वो साल 1974 के जेपी आंदोलन से भी जुड़े और इसी वजह से उन्हें कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। वो समता पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिकट पर क्रमशः 1996 और 1998 में शिवहर सीट से सांसद बने। आनंद मोहन सिंह के सांसद बनने से पहले साल 1994 की बात है। गोपालगंज में छोटन शुक्ला नाम के एक क्रिमिनल की हत्या हो जाती है। छोटन शुक्ला आनंद मोहन सिंह से जुड़ा होता है। इसके विरोध में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को आनंद मोहन सिंह के लोग मुजफ्फरपुर हाईवे पर घेर लेती है और उसे लिंच किया जाता है, जिसके बाद जी कृष्णैया की मौत हो जाती है। एक डीएम की मौत आनंद मोहन सिंह के लिए पॉलिटिकल करियर का फरमान लेकर आता है। उस पर केस चलता है और इसी से बचने के लिए वो असली राजनीति की दुनिया में आता है और 2 बार सांसद बनता है। फिर बाद में साल 2007 में पटना हाई कोर्ट डीएम जी कृष्णैया हत्या मामले में आनंद मोहन सिंह को मौत की सज़ा सुनाती है, लेकिन इसे बाद में बदलकर आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। आज़ाद भारत में आनंद मोहन सिंह पहले ऐसे नेता हुए जिसे मौत की सज़ा सुनाई गई। आनंद मोहन सिंह ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी। इसी के टिकट पर उनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली सीट से साल 1994 में सांसद बनी थी। आनंद मोहन सिंह का नीतीश कुमार से भी करीबी संबंध है। आनंद मोहन सिंह अभी भागलपुर जेल में बंद है और अपनी गुनाहों की सज़ा काट रहा है। आनंद मोहन सिंह के ऊपर भी चुनाव लड़ने की पाबंदी लगी हुई है। अगले नाम के बारे में बात करते हैं, अनंत सिंह। अनंत सिंह के बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। आप YouTube पर अनंत सिंह बेजोड़ जोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 90 के दशक में जब बिहार में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई, तभी से कई क्राइम ऐसे थे जो ऑर्गेनाइज्ड ढंग से होने लगे। मसलन हत्या, अपहरण, लूटपाट और ऐसे ही कई जघन्य अपराध था तो अपराधी भी थे। कुछ सरकारी तंत्र से मिले हुए थे तो कुछ बिना सरकार के सह के अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। जो सरकारी तंत्र के साथ काम कर रहा था उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन सिंह जैसे नेता थे जो अपने अपने क्षेत्र में बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ था अनंत सिंह जो बिना किसी सरकारी तंत्र की सहायता से आगे बढ़ रहा था। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर बाढ़ के नज़दीक नदावन गांव में उनका जन्म हुआ था। बताते हैं कि अनंत सिंह पहली बार जेल तब गया था जब उसकी उम्र महज 9 साल थी। उसके बाद अपराध की दुनिया में उसने जो जलवा कायम किया वो अभी तक कायम है। 90 का दशक बिहार के माथे पर लगा वो काला धब्बा है जिससे यह राज्य आगे आने वाले कई सालों तक जूझता रहेगा। समय दर समय और शहर दर शहर अपराध होते रहे और सरकार चद्दर तान कर सोती रही। भले ही अनंत सिंह के ऊपर सरकारी हाथ नहीं था, लेकिन वो किसी से पीछे भी नहीं था। कानून की किताब में शायद ही ऐसी कोई धारा बची हो जिसके तहत अनंत सिंह के नाम पर केस दर्ज न हुआ हो। अनंत सिंह पर 2.5 दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें कत्ल, अपहरण, फिरौती, डकैती और बलात्कार जैसे तमाम संगीन मामले शामिल हैं। अकेले सिर्फ बिहार के बाढ़ थाने में ही कुल 23 संगीन मामले दर्ज है। ये बात दीगर है कि अनंत सिंह अपने रसूख से इनमें से कई मामलों में बरी हो चुके हैं। अनंत सिंह ने जुर्म की दुनिया के साथ साथ सियासी गलियारों में भी अपनी गहरी पैठ बनाई और धीरे धीरे नीतीश कुमार के नज़दीक आ गए। साल 2005 में लालू प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने के दौरान नीतीश ने बिहार को अपराधियों से मुक्त करने का वादा तो किया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अनंत का ही सहारा लिया था। उनकी दोस्ती अनंत को बहुत रास आई और नवंबर 2005 में उसे मोकामा से जेडीयू का टिकट मिल गया। इलाके में दबदबा था ही, सो वह चुनाव भी जीत गया। यहाँ से उनका जुर्म और सियासत दोनों पर राज हो गया। नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में हजारों अपराधियों को अदालतों की ओर से दोषी करार दिया गया था। हजारों अपराधी जेल भेजे गए, जिनमें लालू प्रसाद यादव का खास मोहम्मद शहाबुद्दीन भी शामिल था। लेकिन मजाल थी कि कोई अनंत सिंह को छूने की हिम्मत भी करे। गिरफ्तारी के बाद भी बिहार के आला अफसर उनके नाम के आगे जी लगाना नहीं भूलते थे। मोकामा के लोग उनको छोटे सरकार की उपाधि दे दिए और अनंत सिंह खुद को मगहिया डॉन बोलने लगा।
अनंत सिंह के रसूख का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार भी उनके आगे कभी हाथ जोड़े खड़े रहते थे। अनंत सिंह ने साल 2010 में भी जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन साल 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बढ़ते दबाव की वजह से अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया। इसीलिए अनंत सिंह इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। अभी बीते 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनके पैतृक गांव लदमा वाले घर से AK-47 राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। उसकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है और अभी वो जेल में बंद है। हम अपनी आज की इस सीरीज के आखिरी नाम पर आते हैं, पप्पू यादव। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को आप एक ऐसे नेता के तौर पर याद रख सकते हैं जो मुसीबत में व्यक्तिगत रूप से आपका साथ तो देंगे, लेकिन वो आपके समाज का विकास नहीं करेंगे, जिससे कि आपके लिए वो समस्या उत्पन्न ही ना हो। 24 दिसंबर साल 1967 को बिहार के पूर्णिया में वो एक जमींदार के घर पैदा हुए थे। साल 1990 से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले पप्पू यादव पहली बार निर्दलीय चुनाव जीते। उसके बाद वो लगातार पावर में बने रहने के लिए पार्टी बदलते रहे। वैसे बिहार की राजनीति से उनका ज़्यादा दखल दिल्ली की राजनीति में रहता है। वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। जो पप्पू यादव कपड़े की तरह लगातार पार्टी बदलते रहे, वहीं उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी से जुड़ी रही। वो साल 2004 और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर क्रमशः सहरसा और सुपौल से जीती थी। पप्पू यादव ने साल 2015 में जन अधिकार पार्टी नाम से अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जो अभी तक किसी भी इलेक्शन में कोई भी सीट नहीं जीत पाया है। अब अगर पप्पू यादव की क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो डायरेक्ट रूप से उनका नाम कहीं नहीं आता है, लेकिन बिना आगे के धुआं कहाँ निकलता है। 14 जून साल 1998 को पूर्णिया के एक कम्युनिस्ट नेता अजीत सरकार को उनके ड्राइवर और एक कार्यकर्ता को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। इस हत्या का इल्ज़ाम आता है पप्पू यादव के ऊपर और उसे लगभग 5 साल जेल में बिताना पड़ता है। साल 2013 में पटना हाई कोर्ट द्वारा उसे बरी कर दिया गया था। अभी पप्पू यादव लीगली पाक साफ है, लेकिन ऐसे नेता बिहार को क्या ही सुधार पाएगा जिसके पास कोई विज़न ही ना हो। ये तो कुछ चंद क्रिमिनल कम पॉलिटिशियंस की कहानी थी जो हमने आपको सुनाई। आने वाले विधानसभा चुनाव में हर बिहारी का यह कर्तव्य है कि वो जिसे वोट कास्ट करने जा रहे हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जानें, उनके विज़न के बारे में ज़रूर जानें। बिहार में कई ऐसे दागी नाम हैं जिसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर करेंगे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए और पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी देश में अनलॉक हो रहा है और बाज़ारें खुल रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। बच्चों और बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन जरूर करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।